स्वागत है आपका अपने परिवार में। क्या आप कुंभ राशि से हैं? क्या आपने भी वो अजीब से पल महसूस किए हैं जब जिंदगी अचानक करवट लेती है? कभी सब कुछ मिलकर भी अधूरा लगता है और कभी किस्मत आपके दरवाजे तक आकर बस लौट जाती है। अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है। कुंभ राशि शनि और राहु जैसे गूढ़ ग्रहों की छाया में जन्मी वह रहस्यमयी राशि, जो दूसरों से अलग सोचती है, अलग चलती है और कई बार उसी अलगपन की वजह से अकेली भी पड़ जाती है। इनके जीवन में समय जैसे ठहर जाता है। प्रेम, करियर, परिवार, संतान, सब कुछ चलता तो है, पर एक अदृश्य रुकावट के साथ। आज हम इसी यात्रा को गहराई से समझेंगे। कौन से ग्रह जीवन के किस मोड़ पर परीक्षा लेते हैं, कब कुंभ जातक टूटते हैं और कब राख से उठकर फीनिक्स की तरह चमकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो खुलासे आज होने वाले हैं वो आपकी आत्मा को झकझोर देंगे और हम बताएंगे वो शुभ वस्तुएं जो इस समय चक्र से बाहर निकलने की कुंजी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय लक्ष्मी माता। पहली सच्चाई, कुंभ राशि में जन्म लेने वाला बच्चा जब इस संसार में आता है तो वो अपने साथ कुछ अनोखा लेकर आता है। एक रहस्यमयी मौन, एक गहरी दृष्टि और एक समझ जो उसकी उम्र से कहीं आगे होती है। यह वो बालक होता है जो खिलौनों से नहीं, विचारों से खेलता है। परंतु यह शुरुआत सरल नहीं होती। यदि शनि या राहु की दशा प्रारंभिक वर्षों में सक्रिय हो तो यह बच्चा भीतर से एक अजीब सा अकेलापन महसूस करता है, मानो दुनिया उसकी भाषा ही नहीं समझती। अगर बुध या गुरु कमजोर हो जाएं, तो पढ़ाई में रुकावट, आत्मविश्वास में कमी और परिवार से दूरी जैसे अनुभव सामने आते हैं। पर जब शुक्र या गुरु कृपा करें, तो यही बालक चमकता है। कला, संगीत, विज्ञान या तकनीक में कुछ ऐसा कर दिखाता है जो उम्र से आगे बढ़कर पहचान बन जाता है। दूसरी सच्चाई, 16 से 30 वर्ष की उम्र कुंभ राशि के लिए सबसे निर्णायक और सबसे तूफानी दौर। यही वो समय है जब उनका भीतर का विद्रोही और विचारशील मन उफान पर होता है। अगर इस काल में शनि की महादशा, राहु की दृष्टि या चंद्रमा की पीड़ा हो तो जीवन एक रोलर कोस्टर बन जाता है। प्रेम में धोखा, दोस्तों से दूरी, परिवार से अविश्वास और हर अनुभव एक नया घाव छोड़ता है। यही वो समय होता है जब वे समाज से हटकर अपनी दुनिया बनाते हैं। बुध और शुक्र मजबूत हों तो ये जातक शिक्षा, रिसर्च, तकनीक, लेखन और बदलाव के प्रतीक बनते हैं। पर मंगल या राहु सक्रिय हो तो भ्रम, असमंजस और आत्मसंदेह में उलझ जाते हैं। करियर की राह बार बार बदलते हैं और दिल अक्सर टूटता है। तीसरी सच्चाई, प्रेम का भ्रम और आत्मा की परीक्षा। कुंभ राशि वाले दिल से गहरे और सच्चे होते हैं। वे जिसे चाहते हैं उसके लिए समर्पित रहते हैं, पर उन्हें अक्सर ऐसा प्रेम मिलता है जो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता। यही वजह है कि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, अपने विचारों, अपने निर्णयों और अपने सपनों के लिए। अगर शुक्र या गुरु कृपा करें, तो कोई ऐसा साथी मिलता है जो उन्हें भावनात्मक स्थिरता देता है, जो उनके मौन को समझता है। वरना यही काल उन्हें ध्यान, आत्मखोज और मौन की ओर ले जाता है। वे भीतर के ब्रह्मांड को पहचानना शुरू करते हैं और समझते हैं कि शांति किसी व्यक्ति में नहीं, खुद में है। जो कुंभ जातक इस समय अपने अंदर के प्रकाश को पहचान लेते हैं,
वे आगे चलकर समाज के पथ प्रदर्शक बनते हैं। चौथी सच्चाई, 31 से 40 वर्ष जिम्मेदारियों और आत्मा की खींचतान का काल। एक और परिवार, करियर, समाज और दूसरी ओर स्वतंत्रता की पुकार। यही वह समय होता है जब शनि की साढ़े साती या ढैया का असर गहराता है। वे बाहर से मजबूत दिखते हैं, पर भीतर का संघर्ष निरंतर चलता है। गुरु या शुक्र अनुकूल हो तो यह समय करियर, स्थायित्व और सामाजिक मान का काल बन जाता है। वे शोध, शिक्षा, कानून, स्वास्थ्य, अध्यात्म या टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयां छूते हैं। अगर विवाह हो चुका है तो रिश्ते अब परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। पर अगर चंद्रमा या राहु पीड़ित हों, तो मन की दूरी, असमंजस और भावनात्मक असंतुलन रिश्तों को प्रभावित करते हैं। इस उम्र में संतान की चिंता, आर्थिक दबाव और मैं क्या बन पाया जैसे प्रश्न बार बार सिर उठाते हैं। लेकिन जो जातक आत्मजागरूकता के साथ चलते हैं, उनके लिए यही समय जीवन का टर्निंग पॉइंट बनता है। पांचवी सच्चाई, 41 से 50 वर्ष आत्म मंथन और भीतर की शांति की खोज का समय। अब कुंभ जातक समझते हैं कि जिंदगी केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अनुभवों से बनती है। अगर अब तक सही दिशा में प्रयास किया गया हो, तो उन्हें समाज में सम्मान, स्थिरता और सहयोग का आशीर्वाद मिलता है। पर यदि शनि या राहु प्रतिकूल हो, तो एक धीमी थकान, एक मौन अलगाव उन्हें घेर लेता है। वे भीड़ से दूर, एकांत में सुकून ढूंढते हैं। कई कुंभ जातक इस समय अध्यात्म, सेवा या साधना की ओर मुड़ जाते हैं। अगर गुरु की कृपा हो तो वे शिक्षक, मार्गदर्शक या समाज सुधारक के रूप में चमकते हैं। यह उम्र सच्चे प्रेम और सहयोग का पुनर्जन्म भी बन सकती है, यदि संवाद और समझ बनी रहे। छठी सच्चाई, 51 से 60 वर्ष आत्मबोध का युग। अब कुंभ जातक पीछे मुड़कर जीवन को देखते हैं। कहाँ गलती की, कहाँ जीत मिली और क्या अभी अधूरा है। अगर गुरु या शनि इस समय शुभ हों, तो वे समाज में आदरणीय बनते हैं। ज्ञान, अनुभव और विनम्रता के प्रतीक। उनका झुकाव तीर्थ, साधना, ध्यान और मौन की ओर होता है। वे जीवन की क्षणभंगुरता को पहचानते हैं और उस शांति को ढूंढते हैं जो भीतर सोई होती है। यही वह अवस्था है जहां कुंभ राशि अपनी आत्मा से मिलती है, जहां हर सवाल का जवाब मौन में छिपा होता है। आठवीं सच्चाई, जीवन की स्थिरता और पुनर्जन्म का काल। कुंभ राशि के लिए 50 वर्ष की आयु केवल एक संख्या नहीं होती। यह वह मोड़ होता है जहां जीवन धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। जो लोग वर्षों से मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे नौकरी में हो या अपने व्यवसाय में, अब उनकी मेहनत आकार लेती है। किसी के हाथ में धन आता है, किसी के नाम पर संपत्ति, तो किसी को मिलती है वो सामाजिक सुरक्षा जिसका उन्होंने सपना देखा था। लेकिन अगर कुंडली में द्वितीय, एकादश या अष्टम भाव कमजोर हो, तो यही समय अचानक खर्च, बीमारियों या पारिवारिक दबाव का संकेत भी दे सकता है। इसलिए कुंभ जातक को इस उम्र में संतुलन सीखना जरूरी होता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह समय या तो अत्यंत प्रेम और सहयोग से भरा होता है, या फिर मन की दूरियों से। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा, शुक्र या गुरु शुभ हो, तो जीवन साथी केवल साथी नहीं, आत्मा का दर्पण बन जाता है। लेकिन अगर राहु, शनि या केतु का प्रभाव वहां हो, तो संवाद कम होता है और भावनाएं भीतर ही भीतर दब जाती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह एक सावधानी का समय है। कुंभ राशि रक्त संचार, नसों, हृदय और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। इसलिए 50 के बाद ब्लड प्रेशर, थकान, जोड़ों में दर्द या याददाश्त से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं।
खासकर अगर चंद्रमा या शनि कमजोर हों। इस समय योग, प्राणायाम, नियमित दिनचर्या और मानसिक शांति ही असली दवा बनती है। दरअसल यह काल एक आत्मिक पुनर्जन्म की तरह होता है। कुंभ जातक समझने लगता है कि अब जीवन केवल अपने लिए जीने का नहीं, बल्कि कुछ लौटाने का समय है, परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए। वे भीतर से और संवेदनशील और विवेकशील बनते जाते हैं। नावी सच्चाई, सांसारिक बंधनों से मुक्ति का आरंभ। 60 की उम्र आते आते कुंभ राशि का जीवन एक नई दिशा पकड़ता है। वह धीरे धीरे संसार की भागदौड़ से दूर होने लगता है। अब नाम, प्रतिष्ठा, संपत्ति की चाह पीछे छूट जाती है और आत्मा अपने मूल स्वरूप की ओर लौटने लगती है। यह वह समय है जब भीतर एक अनकही अनुभूति जागती है। कुछ ऐसा जो वर्षों से दबा था, अब आकार लेने लगता है। शरीर थोड़ा कमजोर होता है। हृदय और तंत्रिका तंत्र थकने लगते हैं। अगर शनि या राहु पीड़ित हों, तो चलने फिरने में कठिनाई, याददाश्त की कमी और अकेलेपन का एहसास बढ़ सकता है। पर अगर गुरु या चंद्रमा का आशीर्वाद हो, तो यही उम्र शांति बन जाती है। जातक का मन स्थिर रहता है और भीतर से वह खुद को पूर्ण महसूस करता है। अब वह परिवार में एक स्तंभ की तरह होता है। कम बोलता है, लेकिन उसका मौन ही सबको संबल देता है। बच्चे उसकी ओर देखते हैं और वह केवल एक मुस्कान से बहुत कुछ कह जाता है। अब उसे न किसी चीज को पाने की इच्छा है, न किसी से कोई शिकायत। उसे एहसास होता है, जो आया ठीक आया, जो गया ठीक गया। 10वीं सच्चाई, अंतिम मौन और आत्मा का बोध। जब कुंभ जातक अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तो उसका मन एक अद्भुत शांति से भर जाता है। जिसने जीवन भर विचारों से दुनिया को बदलने की कोशिश की, जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा और जिसने रिश्तों में समझ की तलाश की, वही अंत में मौन को सबसे बड़ा सत्य मान लेता है। उसकी आंखों में अब बीते वर्षों की झलक होती है। कुछ अधूरे सपने, कुछ खोए रिश्ते और कुछ ऐसी बातें जो कभी कहीं नहीं गई। संतान पास हो या दूर, जीवन साथी साथ हो या केवल स्मृति बन चुका हो, मन अब एक गहरे मौन में उतरता जाता है। और उसी मौन में उसे वह बोध मिलता है कि उसने जो जिया वह व्यर्थ नहीं था। उसकी चेतना अब ब्रह्मांड में विलीन हो रही है, एक नई यात्रा की ओर। कुंभ राशि का अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है, जहां आत्मा मुस्कुराकर कहती है, अब सब जान लिया मैंने, अब चल पड़ा हूँ उस शांति की ओर जिसे दुनिया मोक्ष कहती है। और फिर एक दिन जैसे कोई हवा की तरह हल्का हो जाए, वैसे ही वे इस संसार से विदा ले लेते हैं। ना शोर, ना शिकायत, बस एक मौन विदाई। अब जानते हैं कुंभ राशि की शुभ और अशुभ वस्तुएं। कुंभ राशि शनि और राहु के प्रभाव में होती है, और यही वजह है कि इनके जीवन में शुभ और अशुभ वस्तुएं बहुत निर्णायक भूमिका निभाती हैं। शुभ रंग नीला, गहरा बैंगनी, स्लेटी और काला। ये रंग इनके भीतर की ऊर्जा को स्थिर करते हैं और शनि राहु की कृपा बढ़ाते हैं। इन रंगों को पहनावे या वातावरण में शामिल करने से सकारात्मकता बनी रहती है। शुभ रत्न व वस्तुएं, 7 मुखी रुद्राक्ष, स्टील या लोहे की अंगूठी, स्टील का कड़ा। ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती हैं और आत्मबल बढ़ाती हैं। पीपल या नियम वृक्ष के नीचे ध्यान करने से मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा संतुलन मिलता है। शुभ अंक 4, 8 और 11। ये अंक स्थिरता, दीर्घायु और गहरी सोच का प्रतीक है। कछुआ और हाथी की मूर्तियां
घर में रखने से सौभाग्य और शांति बढ़ती है। अशुभ तत्व लाल और सुनहरा रंग, तांबा और सोना। ये ग्रह ऊर्जा को असंतुलित कर सकते हैं। लाल रंग मंगल से जुड़ा है, जो क्रोध बढ़ाता है। सुनहरा सूर्य से जुड़ा है, जो अहंकार जगाता है। इन्हें नियमित रूप से पहनना मानसिक बेचैनी ला सकता है। तुलसी का पौधा भी कभी कभी मानसिक अस्थिरता बढ़ा सकता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इसे घर में लगाने से पहले सलाह लेनी चाहिए। अंक 1, 3 और 9 इनके लिए मानसिक उलझनों का संकेत दे सकते हैं। उपाय: हर शनिवार पीपल के नीचे दीपक जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को सफेद वस्त्र दान करें और पतिव्रता स्त्रियों का आशीर्वाद लें। इससे वैवाहिक जीवन में मिठास लौटती है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हर सोमवार शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। धन की स्थिरता के लिए शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शुक्रवार को ओम ह्रीं श्री लक्ष्मै नमः का 21 बार जाप करें। यदि संतान में विलंब हो या दूरी महसूस हो तो गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें और ओम ब्रह्म बृहस्पत्ये नमः का जाप करें। रात में चंद्र दर्शन करें और माता के चरण स्पर्श करें। इससे मन का बोझ उतरने लगता है और घर में शांति बढ़ती है। मित्रों, यह रही कुंभ राशि की वह गहराई जो केवल ग्रह नहीं बल्कि जीवन के हर सत्य को उजागर करती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जय माता लक्ष्मी और जय हरि विष्णु लिखकर आशीर्वाद जरूर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराई में उतरेंगे जहां ग्रह नहीं, आत्मा बोलती है।